चले तो रायपुर में लगातार नशे का कारोबार फैल रहा है। नशे के खेल पर महापौर एजाज ढेबर का बयान, कलेक्टर और एसपी के साथ जल्द बैठक होगी। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे राज्यों से हो रही ड्रग्स की सप्लाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर में लगातार नशे का कारोबार फैल रहा है। लगातार IBC 24 की मुहिम भी जारी है और इस बीच महापौर एजाज ढेबर ने बयान दिया, कलेक्टर और एसपी के साथ जल्द बैठक होगी। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। IBC 24 की मुहिम भी लगातार जारी है। लगातार रायपुर में नशे का कारोबार फैल रहा है और इसके खिलाफ IBC 24 की मुहिम जारी है। ये जरूर है कि नशे के कारोबार बढ़ रहे हैं, लगातार पेपरों के माध्यम से भी हमें जानकारी हो रही है। अब इसको लेकर एक एसपी साहब के साथ कलेक्टर साहब के साथ एक बैठक करेंगे और जो इस तरीके के जो बाहर से सप्लाइयाँ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे और गोवा से ये माल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने की मांग करेंगे और बहुत जल्दी हम जो नशे में हो हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये पिछले समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुव्यवस्थाएं चालू हुई थी और पिछले 15 साल में जुआ सट्टा से लेके इस तरह के अवैध काम जो हुआ करते थे वो शहरों में ग्रामों में हुआ करते थे। अब ये काम नहीं चलेगा। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, जुआ सट्टा जो अवैध रूप से चलते थे वो सारे बंद हो गए हैं और इस तरह के जो अवैध कारोबार हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ऐसे अपराधियों को इस सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। चलिए तो राजधानी रायपुर में लगातार नशे का कारोबार बढ़ते ही जा रहा है। IBC 24 की मुहिम भी लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार अब कार्रवाई कर रहा है और क्या कुछ खुलासा हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करते हैं। सौरभ परिहार हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सौरभ, साफ तौर पर IBC 24 की खबर का ही और इस मुहिम का ही असर है कि लगातार अब कार्रवाइयां हो रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी बड़ी कार्रवाई, शिकंजा कसने की भी तैयारी है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, लगातार IBC 24 जो है रायपुर में जो नशे का कारोबार बढ़ा हुआ है उसको लेकर लगातार खबर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हम जो है ऐसे कई फुटेज दिखाए जिसके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि रायपुर में केवल गांजा ही नहीं बल्कि कोकीन और जैसे अन्य समेत जो अवैध और नशे के जो कारोबार है वो बढ़ रहा है और उससे यूथ जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं और ये लगातार खबर IBC 24 दिखा रहा है। इस पर आज जो है रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हम जल्द ही इस मामले को लेकर रायपुर के कलेक्टर और एसपी के साथ एक बैठक करेंगे और उन्होंने यह बात भी कही कि कहीं ना कहीं रायपुर में जो ड्रग्स है, कोकीन है, गांजा जैसे जो अवैध जो नशे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर हम एक बैठक करेंगे तो हो सकता है संबंधित जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए जो तार है उस पर एक कार्रवाई की जा सकती है। और इससे पहले भी जब हमने कई तरीके के फुटेज दिखाए हैं तब जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है हरकत में तो आई है, लेकिन एक बड़ा और कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अब लगातार ये भी खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ड्रग्स है, कोकीन है और जो ऐसे जुड़े हुए जो लोग हैं उस पर कई ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए हैं और अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए हैं या जो आधिकारिक जो उनके परिजनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई थोड़ी तो प्रभावित तो होती है, लेकिन अगर शासन जो है अपने स्तर पर एक खुली छूट जो है पुलिस को दे दे कि ये कार्रवाई करनी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भांडा फोड़ हो सकता है। और जैसे हमें जो एक जानकारी मिली है कि रूस जो आप साफ समझ सकते हैं कि केवल अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि अंतर्देशीय जो माल है यहाँ पर आ रहा है। रूस से भी एक माल आ रहा है, जो खबरें लगातार आ रही हैं कि जो कोकीन जो पिछले दिनों पकड़ा गया वो रूस से भी आ रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से रायपुर में जो नशे का कारोबार है और इसका जो नशे से जुड़े लोग हैं वो कैसे जो है खुलेआम जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है इस पर और क्या आने वाले दिनों पर एक्शन ले रही है। जैसे हमने कुछ समय पहले नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से बातचीत की कि आपका विभाग भी है, नगरीय प्रशासन शहर भी आपके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में इन जो संबंधित संस्थाएं हैं और संबंधित लोगों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये आने वाले दिनों पर सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने यह बात भी कह दी कि बीजेपी जो
15 साल सरकार में रही है उसकी कुव्यवस्था के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस की सरकार जो है लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि लगातार जो हम बात कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब है या सट्टा है या जुआ है ये थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में अभी भी बढ़ा हुआ है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन ले रही है। और अभी हम आने वाले समय में जो है गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है बेहतर से बेहतर, क्योंकि पुलिस कार्रवाई तो कर रही है लेकिन एक बड़ा भांडाफोड़ होना चाहिए, वो बड़ा भांडाफोड़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज आप एक बार फिर से जो है IBC 24 लगातार इस मुहिम चला रहा है। आज रात 8 बजे फिर से इसी पर एक मुहिम आप देखिएगा, एक बड़ा भांडाफोड़ होने वाला है। लगातार सौरभ हम बने हुए हैं इस खबर पर और लगातार खुलासे IBC 24 कर रहा है। IBC 24 की मुहिम का ही असर है कि अब बड़ी कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है और हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लाइन पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास गेट सोशल रेस्टोरेंट पर छापा मारा। यहां संचालक के खिलाफ हुक्का पिलाने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने पहुंचकर वहां से 4 लोगों को हुक्का पीते हुए पाया। पुलिस ने प्रतिबंधक सामग्री रखने और सेवन कराने का दोषी पाते हुए संचालक शाश्वत सिंह ठाकुर को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी ही देर बाद संचालक को थाने से ही छोड़ दिया गया। वहीं हुक्का पीने वाले ग्राहकों को भी बिना किसी कार्रवाई के ही रेस्टोरेंट से छोड़ दिया गया। पुलिस ने सिर्फ उनके नाम पते नोट करके उन्हें जाने दिया। इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी चेतावनी और सख्ती के दावे के बाद भी कारोबारी बेखौफ हुक्का पिलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? सूचना के आधार पर गेट सोशल रूफटॉप रेस्टोरेंट चेक किया गया, जहां पर संचालक शाश्वत सिंह ठाकुर के माध्यम से 2-4 लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा था, जिसमें धारा 21(1) कोटप्पा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।